तो नंद नंदन श्री कृष्ण का विवाह तो किशोरी जी से हुआ, देवकी नंदन ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। ये एक बात। दूसरी बात, किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी की ही आह्लादनीय शक्ति है। अपनी शक्ति से प्रेम किया जा सकता है, अपनी शक्ति को स्वीकार किया जा सकता है, पर विवाह तो उससे किया जाता है जो हमसे विलग हो, जो हमसे अलग हो। किशोरी जी अलग नहीं है ठाकुर जी से। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। जैसे मैं और मेरी आत्मा अभी एक हैं, पर श्वास रुक जाने पर वो आत्मा अलग हो जाएगी। ठीक वैसे ही किशोरी जी ठाकुर जी की आत्मा है। लीला संवरण के लिए वे दो रूप धारण करके विचरण कर रहे हैं। नहीं तो किशोरी जी अलग नहीं है, ठाकुर जी में ही है। एक प्रकार से ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण से हुआ, रुक्मणी जी का विवाह किशोरी जी से भी हुआ है। किशोरी जी और कृष्ण दोनों सम्मिलित रुक्मणी जी के वर्ण करता है। ये बड़ा गूढ़ मूल रहस्य है, इसको समझना बहुत ऊंचे स्थिति की बात है, पर यह वास्तविकता है। किशोरी जी अलग नहीं है ठाकुर जी से, वो प्राण हैं, और प्राण तो सदा अंदर ही रहते हैं, चित्त में ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, विवाह उससे किया जाता जो आपसे अलग है, विचारों में अलग, देह में अलग, आत्मा में अलग, सब चीज में आपसे अलग है। अलग वस्तु को स्वीकार किया जाता है, पर जो अपनी है उसको थोड़ी स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रकट भागवत में विवाह का वर्णन नहीं, पर गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में किशोरी जी से ठाकुर जी का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने कराया, बांडीर वन में कराया, खूब आनंद से कराया, उसकी पूरी कथा आती है। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ में हुआ। एक सत्राजित नाम का यादव रहता था द्वारिका में, उसके पास एक मणि थी, उसका नाम था सत्राजित मणि, सिमंतक मणि। सिमंतक मणि की योग्यता थी कि वो हजारों किलो सोना, उसकी 6-7 घंटे पूजा करो तो हजारों किलो सोना आता था उस मणि की कृपा से घर में पर दिन। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले, अकेला आदमी इतने सोने का क्या करेगा? तो भगवान ने जाकर के एक प्रस्ताव रखा, सत्राजित से कहा, मणि तुम द्वारिका के कार्यालय में दे दो, इससे जितना भी धन होगा उससे हम द्वारिका के लोगों का कर क्षमा कर देंगे, टैक्स फ्री कर देंगे द्वारिका को। द्वारिका में फिर जो कुछ भी होगा उसी धन से होगा। और रही बात तुम्हारी मणि है तो तुम जितना कहोगे हम तुमको उतना दे दिया करेंगे। भगवान की बात भी सही थी, लेकिन सत्राजित बोला कि नहीं, मेरी मणि है, जितना धन आएगा सब मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान बोले, एक बार ही आग्रह करना चाहिए, चाहे भाई से करो, चाहे मित्र से करो, चाहे बच्चों से करो, चाहे पत्नी से करो, आग्रह केवल एक बार करो, 2 बार नहीं। भगवान ने एक बार आग्रह किया, सत्राजित ने नहीं मानी बात, ठाकुर जी चले गए।
लेकिन वही बात है, कई बार समय ऐसा हो जाता है कि आपने कोई गड़बड़ी नहीं करी, लेकिन फिर भी समय की वजह से सारा आरोप आपके ऊपर आ जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की जो कथा है ना, ये हम सब गृहस्थियों के जीवन के लिए कथा बता रहे हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी ने क्या किया, मणि मांगी, मणि उसने नहीं दी। 3 दिन बाद सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन वो मणि पहन करके कहीं गया, सबको दिखाता हुआ जा रहा था। वन में जैसे गया, शेर ने मार करके उसकी मणि अपने पास रख ली। शेर को एक भालू ने मार दिया, भालू मणि लेकर के चला गया। 5 दिन तक प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने भगवान पर आरोप लगा दिया कि ये मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, तो मेरे भाई को इन्होंने बंदी बना करके मणि चुरा ली। और आश्चर्य की बात यह नहीं कि सत्राजित ने भगवान पर आरोप लगाया, आश्चर्य की बात यह थी कि द्वारिका के लोगों ने मान भी लिया कि हां भगवान ने चुराई है। भगवान जब निकले रथ से तो सब लोग जय जयकार तो कर रहे हैं, पर मनी मन सब सोच रहे हैं, बताओ पर ब्रह्म होते हुए भी लोभ खत्म नहीं हुआ इनका, है मणि छुपा के रख लिए प्रसेन की। जबरदस्ती ठाकुर जी के ऊपर आरोप लग गया। भगवान हम आप सबको ये बात बताते हैं, हम सबके जीवन में ये दिन आएगा ही आएगा। आ चुका है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो तैयार रहना, आएगा। आप कुछ गलत नहीं करोगे फिर भी सारी गलती आपकी मानी जाएगी। सब सारे जितने भी योजना आप बनाओगे उन योजनाओं से गलत आप ही ठहराए जाओगे, ऐसा निश्चित होगा, एक ना एक बार तो होगा। और ये क्यों होगा? ठाकुर जी उस समय आपकी आंख खुलवाएंगे, देख लो भाई कौन कौन तुम्हारे, कोई भी नहीं, सभी तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। भगवान बोले द्वारिका के लोगों को बसाया मैंने, द्वारिका के लोगों को खिलाता मैं हूं, द्वारिका के लोगों की रोजी रोटी मेरे से है, द्वारिका में जितने जितने लोग रहते हैं इनका घर मैंने बनवा के दिया, इन लोगों को जरासंध के युद्ध से बचा करके मैं द्वारिका लेकर के आया। और आज एक व्यक्ति की गलत बात सुनकर के इन्होंने यह भी विचार नहीं किया कि नहीं एक बार पूछ तो लें कि भगवान ने ऐसा किया है कि नहीं, बिना पूछे आक्षेप लगा दिया। यह है संसार, यहां भगवान को नहीं छोड़ा गया तो हम तो इंसान हैं, कैसे बच जाओगे आप? इसलिए तैयार रहो। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि समुद्र मंथन हुआ था, पृथ्वी का जब मंथन किया गया अमृत निकला, पर विष भी तो निकला था। अमृत क्या है? प्रेम। अमृत क्या है? सम्मान। अमृत क्या है? स्नेह। और विष क्या है? अपमान। विष क्या है? अश्रद्धा। विष क्या है? आपके प्रति अविश्वास। तो जब अमृत पीने का शौक है तो विष पीने की भी योग्यता रखो। आज बहुत सम्मान यदि मुझे मिल रहा है तो मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं कि कल को असम्मान भी हो सकता है। आज बहुत प्रेम मिल रहा है तो कल को क्रोध भी सहना पड़ सकता है सबका, और ये जीवन में आएगा सबके। तो इस प्रकार भगवान पर आक्षेप लगा दिया। भगवान स्वयं मणि ढूंढने के लिए गए, जंगल में गए तो शेर मरा हुआ मिला, मणि उसके पास नहीं मिली। आगे भालू मरा हुआ मिला, मणि उसके पास, आगे शेर मरा हुआ मिला, प्रसेन मरा हुआ मिला, लेकिन मणि उनके पास नहीं मिली। भालू के चरण चिन्हों के पीछे ठाकुर जी जब गए तो एक गुफा में पहुंचे, वहां मणि मिल गई। ठाकुर जी ने उठाई तो भालू ने आक्रमण किया। 18 दिन तक युद्ध करने के बाद भालू की नस नस ढीली हो गई। वो कोई भालू नहीं था सामान्य, साक्षात जामवंत जी थे। भगवान के चरणों में गिर करके कहा, भगवान आप मणि स्वीकार कीजिए, आपकी ही है, पर इसके साथ में मेरी पुत्री भी स्वीकार करो।
तब भगवान ने जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। जामवती के साथ ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा के साथ हुआ। अब पता है सत्यभामा कौन है? जिसने भगवान पर मणि चुराने का आरोप लगाया उसी की बेटी है सत्यभामा, सत्राजित की बेटी। अब हुआ ऐसा कि भगवान जब मणि लेकर के वापस आए और सबको दिखा दिया, जामवती ने गवाही दे दी कि भगवान के पास मणि नहीं थी, मणि तो ऐसे ऐसे हमारे पास आ गई थी। तो द्वारिका के लोगों ने भगवान को पहले गरिया रहे थे, अब सत्राजित को गालियां देने लगे। अरे तेने हमारे भगवान पर आरोप लगाया। सत्राजित की ऐसी स्थिति कर दी कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। तब सत्राजित ने विचार किया मैं क्या करूं। तब उसके मन में आया यदि मैं अपनी बेटी का विवाह ठाकुर जी से कर दूं, ये मेरे संबंधी हो जाएंगे तो फिर कोई मुझसे कुछ नहीं कह पाएगा। सत्यभामा बचपन से ही ठाकुर जी को वर्ण करना चाहती थी, पर सत्राजित नहीं चाहता था कि इसका भगवान से ब्याह हो। पर आज मजबूरी में आकर के सत्यभामा का भगवान से ब्याह कर दिया। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की। रुक्मणी रमण, जामवती रमण, सत्यभामा रमण, विश्व रमण है ये, किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं। चौथा ब्याह ठाकुर जी का हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री यमुना जी के साथ ठाकुर जी का चौथा ब्याह हुआ। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ये मैया का नृत्य देख के तो मेरा मन करता मैं नाच लूं इनके संग, लेकिन इतना आनंद। ये हमारी पंढरपुर की गोपी हैं, 102 वर्ष की आयु है इनकी, और आप लोग देखो कुर्सियों पे बैठ गए हो, इतने युवा युवा होके भी। भाव से गाओ। श्री पंडरीनाथ भगवान की गृहिणी है हमारी यमुना जी। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। आनंद मुरली बैठे रे सुमरे बारंबार। कोटिक रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। कोटिक रूप धरे मन मोहन, हाँ कोटिक रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। हे वृष भानु की किशोरी गुणधानी ला
श्याम सुंदर श्री यमुना मैया की। विठोबा रखुमाई की। राधा राधा जो कोई गावे निस दिन आठों याम। राधा राधा जो कोई गावे सुमरे आठों याम। उनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। उनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। हाँ, इनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। इनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। अरे प्यारो प्यारो यमुना जीरा पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे। अरे प्यारो प्यारो यमुना जीरा पानी लागे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी। जय राधे राधे। श्री कृष्ण पियारी, जय राधे राधे। प्यारी वृषभानु दुलारी। जय राधे राधे। कीरत सुत प्यारी। जय राधे राधे। जय जय राधे राधे। 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 जय जय राधे राधे। जय जय राधे राधे। जय जय राधे राधे। सब प्रेम से गाओ, सब भाव से गाओ। हमारा परम सौभाग्य झालरिया मठ डीडवाना के पंडरपुर लक्ष्मण बाग से महाराज जी के प्रतिनिधि श्री योगेश शर्मा जी पधारे। आपको बारंबार वंदन। संत जनों का आगमन कथा में होता ही रहा, मानो संतों के स्वरूप में साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान ही आ रहे थे। विठ्ठल विठ्ठल